हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करेंगे सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 2 वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के और खंड नहीं हो सकते। देखिए, हिरन, ही र न, ये शब्द है और ये अक्षर। और हमारे पास अब वर्ण क्या हम लिखेंगे, ह ई र अ न अ। इसके बाद अब और इसके खंड नहीं हो सकते, अतः ये वर्ण है। तो वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला की वर्ण उनके भेदों सहित निम्नलिखित हैं। स्वर अ आ इ ई उ बड़ा ऊ, री ए बड़ी ए, ओ बड़ा ओ। अयोग व अनुस्वार यानी बिंदु, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु और विसर्ग ऐसे। व्यंजन क्या है? क वर्ग। क वर्ग में क्या है? क ख ग घ ड़। च वर्ग च छ ज झ ड़। ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़ अड़ औढ। त वर्ग त थ द ध द। प वर्ग प फ ब भ ब। अध्यस्त में य र ल व, उष्म में श श स ह और संयुक्त में श त्र ज्ञ श्र। और आगत ध्वनियां क्या है? आ ज फ। वर्ण के भेद। हिंदी की लिपि देवनागरी की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहला है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये संख्या में 11 है। अ आ इ ई उ बड़ा ऊ, री ए बड़ी ए, ओ और बड़ा ओ। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय यानी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो ये 4 है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय यानी 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ी ए, ओ और बड़ा ओ। पलुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है वे पलुत स्वर कहलाते हैं। इनका चिन्ह ये है। इसका प्रयोग प्राय पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है, जैसे हे राम, आ जाओ, ओ आदि। आगे है अनुस्वार। इसका चिन्ह बिंदु होता है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे हंस, अंश, कंस आदि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुनासिक इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आंख, गांव, टांग, सांप आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। विसर्ग इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है और इसका प्रयोग केवल तत्सम यानी संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, जैसे संभवतः, अतः, स्वतः, प्रातः आदि। अब आप देखते हैं अ और यानी बिंदु और चंद्र बिंदु और विसर्ग यानी अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है। आगत ध्वनि यानी अ अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय ही किया जाता है, जैसे डॉक्टर, टॉफी, कॉफी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। अब हम करते हैं स्वरों की मात्राएं। स्वर, मात्रा, स्वतंत्र प्रयोग और मात्रा के रूप में प्रयोग। तो स्वर है अ, इसकी कोई मात्रा नहीं है। इसका स्वतंत्र प्रयोग अब, अमीर और मात्रा कोई भी नहीं है। अब बड़ा आ, इसकी मात्रा है ये,
आज आजाद जैसे शब्द है बाहर साबान। छोटी इसकी मात्रा ये है इस इधर किसान सिंचाई। बड़ी ईद बड़ी की मात्रा ईद ईमान जीत सीधा। छोटा ऊ मात्रा हम ऐसे लगाते हैं उधर उपज सुनार सुजान। बड़ा ऊ बड़े ऊ की मात्रा ऊपर ऊन सूरज मूर्खता। री की मात्रा ऋषभ ऋतु वृक्ष कृपया। छोटी ए एकता एवं देखना केरल। बड़ी ए की मात्रा ऐनक ऐतिहासिक सदैव कसेला। छोटा ओ और ओस मोरनी सोच। बड़ा ओ औरत औषधि कोन कन्नौज। र पर ऊ और बड़े ऊ की मात्राएं र पर ऊ तथा बड़े ऊ की मात्राएं र पर ऊ और बड़े ऊ की मात्राएं लगाते समय अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि प्राय अधिकतर लोग इनमें अंतर नहीं कर पाते। इन मात्राओं के भेद को समझने के लिए निम्नलिखित शब्दों को ध्यान पूर्वक देखिए, जैसे र और छोटा ऊ रू रुपया रुचि रुई रुकना गुरु। और अगर हम बड़ा ऊ लगाते हैं तो मात्रा ऐसे चली जाती है जैसे रूप रूखा शुरू रुहु गरूर। अ स्वर का मात्रा चिन्ह नहीं होता। अरहित व्यंजन लिखना हो तो इसे इस प्रकार लिखा जाता है। खड़ी पाई पर समाप्त होने वाले वर्णों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, जैसे बच्चा छत्ता प्याज आदि। जिन वर्णों के बीच खड़ी पाई होती है वहां खड़ी पाई के बाद वाला नीचे का हिस्सा हटा देते हैं, जैसे रक्त दफ्तर आदि। जिन वर्णों में नीचे गुलाई हो वहां हलंत लगा दिया जाता है, जैसे गड्ढा लड्डू मट्ठा आदि। र वर्ण को अगले व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, जैसे शर्त कर्म आदि। दूसरा है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा अवरुद्ध होकर यानी रुककर बाहर निकलती है। ये मूल रूप से 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन और विकसित व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है। व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अलग अलग भागों को छूती है। क वर्ग से प वर्ग तक सभी 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनके अतिरिक्त अड़ तथा ड्र भी स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अंदर ठहर सी जाती है। इनका उच्चारण जीभ तालु दांत या होठ के स्पर्श से किया जाता है। य र ल व कुल 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। श श स और ह कुल 4 ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन। जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 है। श त्र ज्ञ श्र। जैसे क और श बनेगा रक्षा कक्ष। त और र त्र त्रिफला त्रिभुज त्रिकोण। ज और र ज्ञ ज्ञान और यज्ञ। श और र श्र श्रवण और श्रावण। द्वित्व व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे आधा क और पूरा क, आधा च और पूरा च, ट और ट, आधा म, आधा ल और ल आदि। जैसे मक्का कच्चा मिट्टी धम दिल्ली आदि। संयुक्त अक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है, जैसे म और ह, म और न, प्र न य, आधा क य, श च, त्व ते पे सव आदि। कुम्हार तुम्हारा, निम्न प्रचार प्रभात अन्य न्याय क्यारी क्यों पश्चिम पश्चात त्वचा महत्व
त्योहार, त्याग, प्यास, प्यारा, स्वागत, स्वाद आदि। वर्णों का उच्चारण स्थान, मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 10 वर्गों में रखा जाता है। पहला है कंठ यानी गले से, अ आ अंगे क ख ग घ ड़। दूसरा है तालव्य यानी कठोर तालु से, बड़ी ई बड़ी ई, च छ ज झ ड़ य श। मधुर यानी कठोर तालु के अगले भाग से, री ट ठ ड ढ ड़ ड़ ढ र श। दंत यानी दांतों से, त थ द ध न ल स ज। ओष्ठ यानी दोनों होठों से, उ उ प फ ब भ म। दंतोष्ठ यानी ऊपरी दांत और निचले होठ से, व। स्वर यंत्र से यानी ह और आ। नासिक यानी अंग, अड़ अड़ न म। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु से, ए और बड़ी ए। और कंठोष्ठ यानी गले और होठ से, छोटा ओ और बड़ा ओ। और अधिक जानिए, उच्चारण में होने वाली नाद के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सघोष और अघोष। उच्चारण में प्रयुक्त श्वास वायु की मात्रा के आधार पर पहला है अल्प प्राण व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, इनके उच्चारण में कम प्रयत्न करना पड़ता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और य र ल व अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन, इन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में और तेजी से बाहर निकलती है, इनके उच्चारण में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा और श श स ह महाप्राण व्यंजन है। वर्ण विच्छेद, शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी और उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखिए कि उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई पड़े, विच्छेद के समय उसे वही लिखे। सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाएं, स्वरों के नीचे नहीं। उदाहरण है अनार, अ न बड़ा आ र छोटा अ। आजाद, बड़ा आ ज बड़ा आ द छोटा अ। ऑफिस, अ फ छोटी ई स और छोटा अ। दिवस, द छोटी ई व अ स अ। पपीता, प अ प बड़ी ई त आ। सुतार, स छोटा उ न बड़ा आ र छोटा अ। बूढ़ा, ब बड़ा उ अड़ और बड़ा आ। वृथा, व री थ आ। करेला, क अ र छोटी ए ल आ। थैला, थ बड़ी ए ल और बड़ा आ। खोज, ख छोटा ओ ज अ। बोझ, ब बड़ा ओ ज अ। संत, स अंत अ संत। बास, ब आ स अ। अंततः, अ त अह। भक्षक, भ अ क श क अ। त्राण, त र आ ड़ अ। ज्ञान, ज ड़ आ न अ। श्रमिक, शर इससे बच जाएगा श्र, म छोटी ई क छोटा अ। पर्वत, प अ र व अ त अ। प्राण, प र आ ड़ अ। ट्रेन, ट र ए न अ। मच्छर, म अ च छ अ र अ। अन्न, अ न न अ। आओ दोहराए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके ओर खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर के भेद, हस, दीर्घ और पलुत। व्यंजन, स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियां। और व्यंजन के भेद, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म।
स्पर्श है 25, अंतस्थ है 4 और उष्म है 4। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 सही विकल्प चुने। क इनमें से किस वर्ण से कोई शब्द शुरू नहीं होता? तो आप बताएं किससे शुरू नहीं होता? ड़ से। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान होठ नहीं है? बताएं। ब, छ, भ, प, छ। इनमें से कौन सा एक स्पष्ट स्वर है? आप बता सकते हैं। अब दूसरा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में डैश समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का कम समय लगे। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। चंद्र बिंदु। अंग है, अंग है, अंग है, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। त, थ, द, ध, न का उच्चारण कैसे होता है? नाक से होता है। आगे है प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद करो। आप कर सकते हैं। प्रश्न 4 निम्नलिखित संयुक्त और द्वित व्यंजनों के दो दो शब्द बनाओ। तो हम बना सकते हैं जैसे श से क्षत्रिय, क्षणभंगुर, क्षत्रिय, क्षणभंगुर। ऐसे ये है क, मक्का, पक्का। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वर्ण किसे कहते हैं? वर्णों के भेद उदाहरण सहित लिखो। वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करो। ह्रस्व और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? मात्रा किसे कहते हैं? सभी स्वरों की मात्राओं के दो दो उदाहरण लिखो। तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे।